हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आज की वीडियो में हम टाइप फर्स्ट के मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो आने वाले वीडियोस है उनमें हम बाकी टाइप से सॉल्व करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आप बेफिक्र होकर वीडियोज़ देखते रहिए। हमारे इस चैनल पे और भी वीडियोज़ अवेलेबल है दूसरे टॉपिक्स के रिलेटेड, जैसे जनरल साइंस MCQs, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग के टॉपिक्स और इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाकी टॉपिक्स। तो आप प्लेलिस्ट में जाके खुद ही चेकआउट कीजिए। और सबसे पहले हम अपना काम करते हैं, बाद में, क्योंकि बाद में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम वीडियो को लाइक करते हैं, उसके बाद सब्सक्राइब, उसके बाद बेल आइकन को दबाते हैं, क्योंकि जो भी वीडियो होगा नया उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है हम बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आने वाले पार्ट्स में, क्योंकि कोई बिगिनर भी होता है तो उसके लिए भी आसानी होनी चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग a vowel from the word mathematics। क्या प्रोबेबिलिटी है मैथमेटिक्स में अगर कोई वर्ड उठाया जाए तो वो वावेल होगा। ठीक, आपको पता है प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो टोटल नंबर कितने, पहले हम ये गिनते हैं कितने टोटल अल्फाबेट है इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट से टोटल मैथमेटिक्स के। और वॉवेल कितने हैं इनमें से? 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का मतलब है अगर मैथमेटिक्स में जो लेटर्स है, अगर उनमें से हम कोई लेटर रैंडमली उठा ले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वॉवेल होगा। इसकी फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या हम इसे क्रॉस कर सकते, क्या हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं? नहीं, तो यही होगा इसका आंसर 4/11, एंड दैट इज पार्ट सी। Now come to the question number second. What is the probability getting a prime number from 1 to 20? क्या प्रोबेबिलिटी है अगर 1 to 20 नंबर लिखे गए हैं उसमें से हम कोई रैंडम नंबर उठा लें तो वो प्राइम नंबर होगा। 1 to 20 नंबरिंग की गई है, हम रैंडम नंबर लेते हैं और वो प्राइम नंबर होगा। क्या प्रोबेबिलिटी? देखिए ना, नंबर टोटल कितने हैं? 20। और प्राइम नंबर कौन कौन सा है इसमें? 2 3 5 7 11 13, ओके, 17। और कौन कोई हम बोल दो ना कि 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो कितने टोटल आ गए? 8। ओके, तो क्या कैंसिलेशन हो सकती है इसकी? 2 4 ज़ार, 2 10 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 5 ज़ार। 2/5 इसका आंसर है। 2/5 तो हमें किसी ऑप्शन में नहीं है, बट इसका आंसर 2/5 ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या कहा गया है? A coin is tossed once. What is the probability of getting head, getting tail? एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसको हम
टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें टेल आएगा। ओके, तो देखिए कॉइन में जो है वो दो ही साइड्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। हेड और टेल ये दो होते हैं। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, टोटल पॉसिबल कितने हैं? 2। और क्या एक ही आ सकता है या हेड आ सकता है या टेल? हमें क्या पता गया है? टेल, और टेल एक ही है, 1/2। दिस इज द आंसर। And this is also from part 3, 1/2. Okay. Now coming from question number 4. इसमें कहा गया है 2 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least one head is. इस क्वेश्चन में कहा गया है 2 कॉइनों को एक साथ टॉस किया जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक हेड आ जाए? ओके, कम से कम एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किए जाए? तो क्या कितने टोटल आउटकम्स होंगे हमारे पास जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे? हम ऐसे लिखते हैं, या तो हेड हेड होगा या तो हेड टेल होगा। ओके, या तो टेल टेल होगा या तो टेल हेड होगा। इतने ही पॉसिबिलिटीज है, तो हम कैसे लिखें इसको? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। और हमें क्या बताना है? एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो, कम से कम एक होना चाहिए। कम से कम इसमें एक है और इसमें भी एक और इसमें 2। हम ये भी ले सकते हैं, क्यों? 2 हेड वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें बताना है कम से कम कितना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो डेट इज 3/4, और वो है आंसर पार्ट ए में। समझ आइए आपको? चलते क्वेश्चन नंबर 5, और वो लास्ट पार्ट है। हो सकता है कि आपको ये सब आता हो, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ही बिगिनिंग से हो, तो उनके लिए भी होना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग मैक्सिमम ऑफ 2 टेल्स इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब है 3 कॉइन्स, अगर हम 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे पहले क्या था? मिनिमम, कम से कम। इसमें क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स आ जाए 3 कॉइन्स को टॉस करके। सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं? टोटल आउटकम सेट 3 कॉइन्स है ना, तो हमें ऐसे लिखना है, या तो तीनों में हेड आ सकता है या तो 2 में हेड और एक में टेल आ सकता है, या तो एक में हेड टेल फिर हेड आ सकता है। ओके, या तो टेल हेड हेड आ सकता है। उसके बाद या तो तीनों में टेल आ सकता है, या तो टेल टेल हेड आ सकता है, या तो टेल हेड टेल आ सकता है, या तो हेड टेल टेल आ सकता है। इतनी ही पॉसिबिलिटीज है आने की। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी क्वेश्चन में क्या बताया गया है? मैक्सिमम 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए। कम से कम जितने भी हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होने चाहिए। ओके, टेल मैक्सिमम 2, तो यहाँ पे है 2 हो गए, 1 2 3 3। और हमें क्या बताया गया? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो? 3। तो हम ये भी लिख, यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन हमें बताना है कम से कम कोई भी ना हो, वो मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होनी चाहिए। तो हम इसे भी ले सकते हैं कि 4 5 6 और 7। ओके, से 7/8। समझ आया आपको?
सो ये था हमारा आज का वीडियो। और जो बाकी इसके क्वेश्चन है टाइप से, बहुत सारे इसके टाइप से और क्वेश्चन भी है दूसरे डिफरेंट टाइप के, हम वो आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आपको फिक्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।